हेलो स्टूडेंट, तो मैं आनंद फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ मिल रहा हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें ज्योमेट्री की बेसिक लाइन पॉइंट्स के बारे में बताया हूँ और कितना एंगल बनता है, क्या है, ये जो भी डिटेल आप लास्ट वीडियो में आप जा करके देख लीजिएगा प्ले स्टोर और आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ज्योमेट्री के सेकेंड टॉपिक क्या है, आपको एंगल के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होगा एंगल, जिसको हम कोण भी हिंदी बोला जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम कोण बोलते हैं। तो देखिए, आप लोग अगर आप कहीं भी रहते हो, घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, आप देखिए एक कोना होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है कोना। तो होता है कॉर्नर में रखा हुआ है। कॉर्नर का मतलब क्या हो, जहाँ पे दो दीवारें मिलती है दूसरे से, वो क्या करती है, कोण बनाती है, कॉर्नर बनाती है। ठीक है, सेम टू सेम एंगल वही चीज़ है। जब टू लाइन मिलेगी एक पॉइंट पे, दो लाइन के मिलने के बाद जिस पॉइंट पे कर्व बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो आप क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। क्या होता है, इट इज फिगर फाउंड बाय द टू रे या लाइन भी कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट कॉल्ड द साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका ये लाइन ये हो गया, दूसरा रे ये हो गया, दोनों एक पॉइंट मिलता है। ये पॉइंट मान लो क्या P है, क्या है पॉइंट है P है। तो इस पॉइंट पे दोनों ने मिल करके एक एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा इसको बोला जाता है। आगे जाइएगा तो पढ़ेगा, अगर आप 9th क्लास से नीचे का स्टूडेंट है तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। तो एक एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एंगल हो गया। ठीक है, एंगल क्या होता है, दो लाइन के मिलने के कारण, जो दो लाइन एक पॉइंट मिलती है तो वहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बनती है, कॉर्नर बनती है, उसी को एंगल या कोण बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये इसके टाइप नीचे दिया गया। टाइप ऑफ एंगल क्या है कि आपका एक्यूट एंगल भी हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन एंगल हो सकता है, रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है, कंप्लीट एंगल भी हो सकता है। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, तो देखिए अगर आपको मैंने वीडियो में मैंने हेलो स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। इसे हम हिंदी में न्यून कोण भी बोलते हैं। न्यून कोण क्या होता है, देखिए एक्यूट एंगल, न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो बिंदु जो होता है, पॉइंट होता है, वो 360 को बनाता है। ठीक है, पॉइंट क्या करते हैं, 360 का एंगल बनाता है। ठीक है, पॉइंट हो गया, क्या बनाता है, 360। ठीक है, अब इसी 360 को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसी 360 एंगल जो एंगल बन रहा है, इसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जो आपका एक्यूट एंगल है, तो क्या हुआ, ये आपका एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो, मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ये क्या कहलाएगा, आपको एक्यूट एंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल इज दैट एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। देखिए ये क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ ये 90 डिग्री कहाँ तक बनेगा, 90 डिग्री मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन जो होगा आपका 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से लेस देन बट 0 डिग्री से ग्रेटर देन, ये सारे एंगल आपको एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये 60 डिग्री बन रहा है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है, ये भी आपका कितना कहलाएगा, ये जो है आपका, ये जो है आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। अगर 90 से जो भी कम है या 89 डिग्री को न बढ़ो, सारे के सारे एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाओगे एक्यूट एंगल जिसे बोलते हैं। एक्यूट एंगल दैट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। क्या होता है, लेस देन, ये मान लीजिए कि ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए x है। ठीक है, ये आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे आपको एक्यूट एंगल क्या है, कौन सा एंगल आता है, राइट एंगल आता है। तो देखिए राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था। एक्यूट एंगल या न्यून कोण, इस न्यून कोण किसे बोलते हैं, जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम, वो आपका एक्यूट एंगल कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल के बारे में। तो राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल इज दैट एंगल विच इज इक्वल टू द 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री के बराबर हो आपको राइट एंगल कहलाता है। इसको हिंदी में हम समकोण भी कहते हैं, इसे हिंदी में समकोण भी कहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री बराबर। देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक सीधा लाइन आगे गिर जाता है। ठीक है, और वो जो एंगल बन रही है सीधा नहीं हुआ। ठीक है, एक सीधा एंगल आकर के इस पर गिरता है, लाइन गिरता है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। हम इसको कह सकते हैं कि राइट एंगल है। क्या कर सकते हैं, उसको राइट एंगल भी कर सकते हैं।
हिंदी में इसको हम समकोण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये समकोण है, राइट एंगल। सिंपल सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप अगर 9th 10th क्लास में जाते हैं तो आपका जो भी राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाएंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, उसमें आपका यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम में भी आपका ये यूज होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि राइट एंगल या समकोण किसे कहते हैं, जिसका 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो आपको समकोण कहलाएगा। ठीक है, अब हम आपको पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम हिंदी में अधिक कोण भी कहते हैं। देखिए, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण का मतलब ये, अभी तक आपने क्या पढ़ा? राइट एंगल या राइट एंगल समकोण का। समकोण क्या होता है? जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा और समकोण कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। अब अधिक कोण जो होता है आपका, वो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। आप देख सकते हैं जो इस तरह का फिगर बना हुआ होगा, 90 डिग्री क्या होता है? एकदम परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और अगर इधर से हम एंगल बनाते हैं, ये ग्रेटर देन हो जाए, ये तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इससे ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो इससे भी ज़्यादा निकल गया। यहाँ से अगर मिलाते हैं तो ज़्यादा हो गया, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। 90 डिग्री कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री तो आपको यहीं तक बताना ही है, 90 डिग्री बताइए। ठीक है, 90 डिग्री ज़्यादा, ये वहाँ पे दिखाएगा 130 है, तो ये आपका अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका अदर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है, तो अधिक कोण क्या हो गया? जो कि 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल के बारे में। तो अभी आप पढ़ेंगे आप स्ट्रेट एंगल के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो इक्वल टू 80 डिग्री कहलाएगा, वो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है? एंगल 180 का बनाता है। सेम वही है, स्ट्रेट एंगल हो गया ये, जो कि इक्वल टू 180 हो गया। पॉइंट जो होता है आपका 360 बनाता है। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, स्ट्रेट एंगल ये हो गया आपका, ये आपका 180 डिग्री बना रहा है, ये आपका कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। 180 ऊपर से, 180 नीचे से। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल कुछ नहीं है, 180 जो एंगल 180 के इक्वल होगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। देखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये 180 से ज़्यादा होगा। रिफ्लेक्स एंगल इज द ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। ये आपको क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल कितना बनता है या कितना होगा इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये आपका एक है पॉइंट P है, जो कि 200 एंगल का है। तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है, आपको कभी नहीं चलता है, ये इस तरह से 360 है, तो आप ये पूछ सकते हैं 30 डिग्री है, तो आपसे पूछेगा कि इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालें। इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे होगा? इसका ये वाला पार्ट जो होगा ना, रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसको निकालने के लिए आपको 360 - 30 करना पड़ेगा। इसका मतलब 330 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल पूछा जा रहा है कि इसका रिफ्लेक्स निकालें। रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? तो 360 में से हम 30 को माइनस कर देंगे, जो अदर पार्ट है उसको माइनस कर देंगे, तो वही इतना बनना है। इसका मतलब 330 का बनना है, ये एंगल 330 का है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एकदम। ठीक है, अब आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कुछ नहीं है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि एक पॉइंट जो है 360 का एंगल बनाते हैं, तो वही आपका कंप्लीट एंगल। ये इक्वल टू 360 जो होगा आपका कंप्लीट एंगल कहलाएगा। इक्वल टू 360 क्या कहलाता है आपका? ये तो कंप्लीट एंगल कहलाता है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? तो अभी तक आपने एक्यूट एंगल पढ़ा है, राइट एंगल पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा है, स्ट्रेट एंगल पढ़ा है, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा है, कंप्लीट एंगल पढ़ा है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, जिसे हम हिंदी में पूरक कोण भी करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्वेश्चन आते ही हैं, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। ये आपको अपने अगर 6, 7, 8 क्लास में भी आते हैं, 9, 10 में भी आते हैं, और साथ ही साथ अगर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी आएंगे। SSC जैसे, CGL जैसे एग्जामों में आते हैं। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? बहुत ही आसान है, कुछ इसमें खास नहीं है। जब दो कोणों का सम, दो एंगल है, उसका सम अगर आपको 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपको वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर बताइए कि एक एंगल अगर 30 डिग्री है, तो बताइए कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 30 में अगर 60 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है,
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, पूरा कोण, व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आपसे सॉल्व करके देखना, अगर एक डिग्री एक एंगल है 20 डिग्री तक आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि कॉम्प्लीमेंट इसका जो है 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20 में हम कितना ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम 20 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा। 20 में अगर हम 70 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। ये हम कैसे पता किए, इसके क्या करो आप 90 में से 20 को माइनस कर दो तो 70 आ जाएगा। ठीक है, पूरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक एंगल दिया हुआ है और हमें पूरा कोण उसका पूछा जा रहा है तो 90 में से हम उस एंगल को माइनस कर देंगे तो आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरा कोण निकल जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं आपसे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ये क्या होता है कि इसमें क्या हो गया, 90 बनता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल is 180, then it is called सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 180, अगर इसका एग्जांपल ऊपर दिया जा रहा है, एक एंगल 150 है जिसमें कितना ऐड करेंगे कि ये 180 हो जाएगा। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 140 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। इसका मतलब ये 140 डिग्री में हम कितना डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो वह 180 हो जाएगा। इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा। देखिए 140 में अगर हम 40 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा बेसिक ज्योमेट्री का कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आपने एंगल के बारे में पढ़ा, लाइन के बारे में पढ़ा, पॉइंट के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल के बारे में पढ़ा और डिफरेंट एंगल जो कि कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिनके मैथ्स बेसिक कमजोर है तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो में आपको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।